सभी को आज मैं अपने ना दिल से सलाम करूँगा। लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिस तरह से हरियाणा विधानसभा चुनाव के शुरुआती दिनों में कांग्रेस को बहुमत मिलने के आसार दिख रहे थे, वो समीकरण अब लगभग पूरी तरह से उलट चुके हैं। आपको बता दें कि चुनाव के इस मोड़ पर ऐसा लग रहा है जैसे निर्दलीय उम्मीदवारों की भागीदारी के बिना दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के लिए सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। वहीं राय विधानसभा से ओबीसी वोटर्स को साधने और उन्हें एक सूत्र में पिरोने का काम करने वाले व्यवसायी और समाजसेवी राहुल किरोड़ीवाल का नाम भी काफी सुर्खियों में बना हुआ है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि राहुल किरोड़ीवाल नाम की ये युवा महज 34 साल की उम्र में बड़ा बिजनेसमैन होने के साथ साथ सरल, साहसी और खुले विचारों के युवक है। राजनीति में पहली बार कदम रखने वाले राहुल किरोड़ीवाल ने ओबीसी चेहरे के रूप में अपनी नई पहचान बनाई और मध्यम वर्ग से लेकर दलित वर्ग के लोगों का दर्द समझा, उनकी समस्याओं को हल करने का काम किया। राहुल जब भी अपने हलके में पदयात्रा करने निकलते हैं, सैकड़ों की संख्या में युवा, बुजुर्ग और महिलाएं उनका साथ देने के लिए उनके साथ चल पड़ते हैं। इन लोगों को लगता है कि हलके की बेरोजगारी अगर कोई दूर कर सकता है तो वो सिर्फ राहुल किरोड़ीवाल ही कर सकते हैं। इसी वजह से सोनीपत के राय हलके के हर शख्स की जुबान पर एक ही नाम है और वो है राहुल किरोड़ीवाल। किरोड़ीवाल को कौन है किरोड़ीवाल? राहुल किरोड़ीवाल। राहुल किरोड़ीवाल का आपने नाम लिया, आप किसको वोट करेंगे, क्या कहना चाहिए? एक तरफी राहुल किरोड़ीवाल, एक तरफी कैसे मान ले? कैसे माने? जितावेंगे भाई राहुल किरोड़ीवाल को। आप क्या कहेंगे? राहुल किरोड़ीवाल, इतनी सरकार आई आज तक, मतलब इतना कुछ हमने कुछ फायदा नहीं देखा है भाई। हाँ, इस बार आपका किरोड़ीवाल ने जिताओगे। तो अब की बार जो आपकी विधानसभा से विधायक बनने की कोशिश कर रहे हैं वो कौन कौन है? विधानसभा से ये दोनों पार्टी देख ली, अब की बार सब हल्के का लोगों का ये विचार है कि भाई नए चेहरे को हम वोट दें और उसमें नया चेहरा हमारे पास है राहुल किरोड़ीवाल। भाई साहब अभी हम बताने चाह रहे हैं, अभी जो नया चेहरा है राहुल किरोड़ीवाल, अभी हमारे एज का ही लड़का है और बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। अभी तो हमारे क्या जो हम बोलते हैं उसके हिसाब से बढ़िया बातें बोल रहा है। भाई का सबसे पहले बोलता है प्यार से, हम मिस कॉल भी करते हो अपने आप ही फोन करते हैं। अच्छा। उसके बाद भी बोला जो भी काम होगा भाई पहले यूज करो, जो आपको ठीक लगे उसके हिसाब से आप बताओ। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा है। वहीं राहुल किरोड़ीवाल का भी ये मानना है कि जब तक युवा राजनीति में भागीदारी नहीं करेंगे तब तक राजनीतिक गलियारों में बदलाव संभव नहीं है। हमने जी 72 के 72 गाँव का दौरा करा और गांव-गांव जाकर के हमने देखा कि जो पहले के विधायक वगैरह रहे हैं उन्होंने राय हलके के अंदर में कोई भी सुधार कार्य नहीं किए हैं, ना स्वास्थ्य संबंधी कोई कार्य करे हैं, ना शिक्षा का जो होना चाहिए हमारे समाज के अंदर में आज वो भी नहीं हो पा रहा है। हमारा काफ़ी युवा बेरोजगार घूम रहा है और ज़्यादातर गांव के अंदर में हमने ये देखा है कि लोग ना गलत रास्ते पे ज़्यादा भाग रहे हैं, नशा वगैरह ज़्यादा कर रहे हैं। तो हमने भी उनको भी समझाने की कोशिश करी है कि भाई आप लोग इन सब चीज़ों की तरफ ना ध्यान दे करके अपने रोज़गार की तरफ, आपको जो सक्सेस होना उधर की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। आपको बता दें कि सोनीपत के राय हलके में राहुल किरोड़ीवाल के साथ युवाओं का जबरदस्त रुझान देखने को मिल रहा है, जिससे पता चलता है कि ये युवा नेता देश की राजनीति का भविष्य है और बदलाव की नई बयान लिख सकता है। बहरहाल विधानसभा चुनाव का परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, इतना तो तय है कि राहुल किरोड़ीवाल हार मानने वाले लोगों में से नहीं है। वो चुनाव जीतकर चंडीगढ़ विधानसभा तक पहुंचे या ना पहुंचे, इसी तरह लोगों की सेवा करते रहेंगे और अपने हलके की आवाज बुलंद करते रहेंगे। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।